हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 8 जो चल रहा था आपका, उसी में से ट्रायंगल्स का थ्योरम जानेंगे। और क्लास नाइन्थ का ही चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल जो आपका चल रहा है, लाइंस एंड एंगल का ही पार्ट था, लेकिन इस बार से बुक में अलग कर दिया गया, तो ट्रायंगल एक चैप्टर बना दिया गया आपका। इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे जो आपका टर्म 1 में भी पूछा जा रहा है। ये सिलेबस में आपका है टर्म 1 में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड सम टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इससे भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का। तो ये दो चीज़ आज हम लोग जानेंगे, और फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग थ्योरम के बारे में जानेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे, और फिर उसी से रिलेटेड जो ट्रायंगल में जो जो क्या क्या यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो आज का थ्योरम देखते हैं, ट्रायंगल्स थ्योरम। इसमें हम लोग पहले से ही जानते हैं, और ये सब आपको क्लास 7-8 में बताया गया होगा कि एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल को जब ऐड करते हैं, अगर इसको आप x मानते हो, इसको y मान लेते हो, और इसको z मानते हो, और ये a, b और c, तो क्या बन जाता है? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते थे और ये आज भी है, और इसको हम लोग अब प्रूव करेंगे कि किस तरह से आया है। ठीक है, चलो ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लो, ठीक है ना, c मान लो। और हम लोग पैरेलल लाइन से पढ़ चुके हैं, तो आप अपने मन से एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करो जो कि पैरेलल होगा BC का। ठीक है, एक लाइन अपने मन से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और वो एक पैरेलल बनाना होगा आपको BC का। तो हम P और M एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, P और M एक लाइन ले लेता हूँ। अच्छा, आपको ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देखो। इस एंगल को अगर हम x मान लेते हैं, इस एंगल को y और इस एंगल को z। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करके लाना है। अब ध्यान से देखो, हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या किए, तो यहाँ एक लिख लेना, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या किए हम लोग बच्चा? ड्रॉ अ लाइन एट ए पर एक लाइन ड्रॉ किए जो कि क्या हो गया? BC पैरेलल मिल गया आपका PM का। ठीक है, ये लाइन एक ड्रॉ कर दिए हम लोग। जब ड्रॉ कर दिए तो आप ध्यान से देखो आपकी एंगल जब पैरेलल हो गया तो एंगल PAB बराबर एंगल ABC बराबर x कर सकते हो ना, x डिग्री, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब ये x डिग्री है, ये सभी डिग्री में है, तो ये एंगल भी x डिग्री मिल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिल जाएगा ना। चलो इसी तरह से सिमिलरली एंगल MAC बराबर एंगल ACB
मिल जाएगा बाई डिग्री, और ये भी मिलेगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आपने अभी तक आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉइंटिंग एंगल पता नहीं है, तो आप सबसे पहले पीछे वाला जितना भी इंट्रोडक्शन का क्लास होगा सब आप देखो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि ये भी वाई डिग्री हो जाएगा, तो ये बराबर ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? जब ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो गया। और इसमें जब हम लोग किए पैरेलल, तो इसमें देखो ए बी ट्रांसवर्जल लाइन मिला। इस कंडीशन में यहाँ पे मेरा ए बी ट्रांसवर्जल लाइन मिला था, ठीक है, ये हो गया था ट्रांसवर्जल लाइन। लेकिन इसमें पैरेलल यही चीज़ रहेगा, लेकिन ट्रांसवर्जल लाइन जो मिला मेरा ए सी मिल गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ट्रांसवर्जल लाइन ए सी मिला, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो कि एंगल x प्लस बाई और प्लस जेड कितना बना रहा है आपका 180 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से कर सकते हो, मान लो इसको x मान लो, इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूँ मैं, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को आप सेकेंड मान लो, ठीक है, इक्वेशन को सेकेंड मान लो। अब ये दोनों को जब ऐड करोगे तो x प्लस बाई, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, x प्लस बाई पी ए बी इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को कर दिए। तो यहाँ से देखो क्या क्या मिल गया आपका, x प्लस बाई इक्वल टू ये वाला x प्लस बाई, ये एंगल इस दोनों के बराबर मिला, ये एंगल और ये एंगल के बराबर मिला, है ना। यानी एंगल से पहले आप लिख लो, देख लो, एंगल को पहले लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ एंगल पी ए बी प्लस एंगल एम ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, यानी कि ए बी सी ये पता चल गया मेरा, और ए सी बी ये पता चल गया, ठीक है ना। जब इतना पता चल गया तो हमको तो एंगल, तीनों कोण का एंगल 180 डिग्री चाहिए। आप इसमें बी ए सी, इस इक्वेशन में एंगल बी ए सी एडिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में एंगल बी ए सी को ऐड कर दो, बी ए सी को ऐड करो तो देखो ये क्या मिल गया आपका, एंगल पी ए बी प्लस एंगल एम ए सी प्लस बी ए सी, और इधर क्या मिल जाएगा आपका, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है, ये मिल गया आपका। अब इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये इतना को ध्यान से देखो तो क्या मिल गया, ए बी सी, यहाँ ए बी सी है तो ये x डिग्री दिया हुआ था,
ए सी बी को देखो तो ये बाई दिया हुआ है, और बी ए सी को देखो तो ये जेड दिया हुआ है। ठीक है, इधर देखो पी ए बी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एक्स डिग्री, तो यहाँ एक्स डिग्री हो गया। एम ए सी को देखो ये बाई दिया हुआ था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग निकाल दिए, और ये जेड डिग्री निकाले। ठीक है, आपको लग रहा है कि दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन ध्यान से देखो, आप इस पार्ट को देखो, इतना ये पार्ट को आप देखो, यहाँ जब पी एम एक लाइन मिलेगा, पी एम इज अ लाइन, तो इतना ये पूरे वाला पार्ट क्या बना लेगा बच्चा, 180 डिग्री बनाएगा। ये पूरे पार्ट क्या बनाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा क्या बन गया, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से कर सकते हो एंगल x डिग्री, एंगल y डिग्री प्लस एंगल z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और यही तो प्रूव करना था। ठीक है, क्या किए, दो को इक्वेशन निकाले, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, और ये वाला जेड दोनों में नहीं मिल रहा था तो जेड को दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो एक तरफ एंगल एक्स और बाई और जेड आ गया। ठीक है, और दूसरे तरफ एक्स बाई जेड आया। ये अल्टरनेट इंटीरियर अगर 1 4 अलग अलग लेते तो और अच्छी तरह से दिखाई देता, इसलिए आपको यहाँ एक्स और बाई दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा होगा। अगर 1 2 लेते तो अच्छी तरह से दिखाई दे देता आपको। तो पी ए एक्स बाई जेड आया, तो यहाँ पर हम देखें कि एक्स यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है और बाई भी यहाँ भी है, तो एक लाइन्स का ये कितना बना लेता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा 180 डिग्री बना लिया, 180 डिग्री, और इसके बराबर हो गया। तो ये पूरा दिया हुआ एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, एक्स बाई जेड बराबर 180 डिग्री मिल गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया पीछे थ्योरम से कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का तीनों ऐड 180 डिग्री होता है। अब इसको जानते हैं, ए बी और सी। अब एंगल ए बी सी में कह रहा है, इफ अ साइड ट्रायंगल प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, इसको आप प्रोड्यूस कर दो, आगे की ओर बढ़ाओ, इसको आगे की ओर बढ़ाओ, इधर देखो, ये सी को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। यहाँ आप कोई पॉइंट मान लो डी, है ना, तो ए सी डी। ठीक है, अब इसको 1 2 से समझाते हैं, 1 2 से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि वो इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इस एंगल को आप इसको 2 मान लो, और इस एंगल को 3 मान लो, और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको आप 4 मान लो। ठीक है, इस एक के अकॉर्डिंग हमको जो प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल 4, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर एंगल मिला, और दोनों इंटीरियर एंगल का अपोजिट साइड का ऐड के बराबर होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब प्रूव हम लोग करते हैं। तो हमको अभी पता है क्या, अभी हम लोग प्रूव किया हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। देखो ना, पीछे अभी प्रूव किए हम लोग, ये वाला पूरा पार्ट प्रूविंग हो गया। अब इधर से देखो, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री अभी हम लोग प्रूव किए हैं, है ना। प्रीवियस प्रूविंग लिख दो, या सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल। चलो अब इस वाले पार्ट को देखो आप, जब BD एक लाइन है, BD इज लाइन एंड BD, ये आपको क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा ना। देखो ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से।
एंगल 2 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ये 180 डिग्री के बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 4, तो यहाँ जगह रिप्लेस कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 की जगह आप लिख सकते हो 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, 2 प्लस एंगल 4। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, 2 और 2 कैंसिल, बच क्या गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4। और देखो यही तो प्रूविंग करना था, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। 1 2 से अगर ये प्रीवियस वाला प्रूव करोगे तो ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन प्रूविंग इस खासकर आज अभी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला टर्म 1 का, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ याद रखो कि ट्रायंगल ABC 180 डिग्री होता है। चलो तो यहाँ से देखो ये प्रूव भी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा और इस तभी आपको ये बताना होगा कि ये 4 बराबर 1 2 3 1 और 3 के बराबर होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये समझ गए ना कि एक्सटीरियर एंगल ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा देख लो। क्वेश्चन आपका आएगा कि मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड, पहले एक देख लो किस तरह से आएगा। इसको प्रोड्यूस किया गया है ABC। अब ये एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये एंगल आपका दे दिया गया है 80 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल B बराबर क्या होगा। तभी हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एंगल ACD बराबर होता है एंगल CAB प्लस एंगल ABC का, यानी ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल के ऐड के बराबर होता है। देख लो अभी पढ़े हैं ये देखो प्रूविंग है। चलो अब ACD जो दिया हुआ है रख दो आप यहाँ पर 120 डिग्री, 120 डिग्री, CAB दिया हुआ है 80 डिग्री और प्लस ABC निकालना है आपका, ABC निकालना है, इसको x मान लो आप। तो एंगल ABC जब निकालोगे आप तो 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री तो कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री। तो ये आपको ऐसे ही निकाल सकते हो कि ये 40 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन में क्या करेगा कि ये ट्रायंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया 20 डिग्री और ये दे देगा आपका 70 डिग्री या 60 डिग्री। अब पूछेगा कि ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ABC और D दे दिया आपका, ये एंगल क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये एंगल ये और इसका ऐड के बराबर होता है तो 20 प्लस 60 कर दोगे आप तो 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, और पीरियोडिक जो एग्ज़ाम स्कूल लेगा उसमें भी पूछ सकता है। अब बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो देखो, प्रूविंग एक बार और समझना है क्या, नहीं समझना तो पहले ये तो ज़रूर देख लेना आप कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों को ऐड करते हैं तो 180 के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो अब सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होता है जो कि आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मीडियंस को देखते हैं। मीडियंस किसको बोलते हैं, मीडियंस को जानो। पहले इसको पढ़ते हैं। अ मीडियंस ऑफ, यहाँ ऑफ है, ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side is line segment joining the midpoint of the side with the opposite vertex। देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल को ये वर्टेक्स से इसका अपोजिट साइड पे बराबर भागों में बांट रहा है, ये साइड को बराबर भाग में बांट रहा है, पार्ट में बांट रहा है। तो बी भी इसी तरह से इसको भी बराबर भाग में, इसी को पार्ट में बांट दिया, और सी भी इससे गया तो इसको भी बराबर भाग में बांट दिया, ए बी को। यही बोल रहा है ना, इसको आप पी मान लो, इसको क्यू मान लो और इसको आर मान लो, ठीक है, पी क्यू आर मान लो। यहाँ पे इसको कुछ पॉइंट
जो मिड पॉइंट सबका आया है इसको जी मान लो, ठीक है, जी मान लो। तो यही चीज़ कर रहा है कि आपको अब यहाँ जो मिल गया ना ए आर बी क्यू एंड सी पी, ये वाला ए से लेकर के आर और ये वाला पार्ट और फिर पी सी, ये आपका क्या मिला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियंस। किसको बोलेंगे, जब एक ट्रायंगल हो, उस एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से जब उसके अपोजिट साइड पे एक लाइंस खींचोगे और उस अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा, इसी तरह से तीनों वर्टेक्स को करेंगे और तो जो वो लाइंस मिले मेरा वही मीडियंस कहलाता है, ठीक है, उसी को हम लोग मीडियंस बोलेंगे। यानी कि ये ट्रायंगल है और इसका ये अगर लाइन खींचते हो आप, परपेंडिकुलर नहीं, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये और ये बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियंस बोलेंगे। अगर ए यहाँ दे दो और यहाँ एम दे दो तो ए एम इज मीडियंस, ठीक है। ए और एम क्या मिलेगा आपका, मीडियंस मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ए आर बी क्यू और सी पी, ये क्या मिला, मीडियंस मिल गया। चलो अब ये मीडियंस को आप, ये जो जी मिला है, सभी पॉइंट जब वर्टेक्स को लगा दिए तो एक जगह एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे, ठीक है। यानी थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जब तीन मीडियन को आपस में एक जगह इस एक पॉइंट पे जो कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो आपका सेंट्रॉइड भी यहाँ से क्लियर होना जाना चाहिए, ठीक है। मीडियंस को ध्यान रखो कि मीडियंस साइड्स को बराबर भागों में बांटता है, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहता है कि इसको पढ़ो डिफिनीशन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ से ये 90 डिग्री का होगा और सीधा नहीं बना, अब ध्यान से देख लेना, यहाँ से ये 90 डिग्री पे बनाएगा और यहाँ से ये 90 डिग्री पे बनाएगा, ठीक है। अगर ए बी और ये सी है, इसको आप मान लो एल एम और एन, एल एम और एन। तब देखो बच्चा, अभी हम पीछे जो हम लोग पढ़े थे, पीछे देखो ये बराबर पार्ट में बांट रहा था और ये 90 डिग्री नहीं था जिसको हम लोग मीडियंस बोले थे। लेकिन एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे, एक वर्टेक्स के उसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स पे परपेंडिकुलर बना लेता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में आपको तीन ही एल्टीट्यूड मिलेगा, एक ट्रायंगल में आपको तीन एल्टीट्यूड मिलेगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कौन कौन हो गया, ए एल बी एम एंड एन सी। ये क्या मिला आपका, एल्टीट्यूड। ठीक है। इसी एल्टीट्यूड का एक देखो ये मिल गया ना, एल्टीट्यूड का एक मिड पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और इसी एच से जो डिनोट किए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। यानी कि एल्टीट्यूड जहाँ पे मिड पॉइंट होता है, जहाँ तीन एल्टीट्यूड एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है। मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोल दिए। अल्टीट्यूड जहाँ पे मिड कर रहा था उसको हम लोग क्या बोल दिए, ऑर्थो सेंटर बोल दिए। ठीक है। एल्टीट्यूड और मीडियंस में आपको डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस 90 डिग्री नहीं बनाता है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है और साइड को दो पार्ट में बांटता है। कौन सा, मीडियंस। चलो अब आते हैं इन सेंटर पे। इन सेंटर भी एक टर्म है, ट्रायंगल्स का ही आएगा। इन सेंटर कहता है कि एक ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब अब एंगल को इंटरनल बाइसेक्टर कर रहा है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। यहाँ पढ़ो, एंगल
एंगल अ ट्रायंगल होगा यहाँ, अ ट्रायंगल देखो इंटरनल बाइसेक्टर, तो यानी यहाँ से आप इसको इंटरनल बाइसेक्टर कर दो, यानी कि एंगल को दो पार्ट में बांटेगा, समझ गए, ये बराबर ये होगा। अब यहाँ से इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। ये इसको कुछ मान लो आई, आई मतलब इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। अब देखो बच्चा, यही जो पॉइंट मिला आपका, इसी को हम लोग, जो तीनों मिल गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर कब बोलेंगे कि एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल तीनों यहाँ से, यानी वर्टेक्स से उसका, वर्टेक्स को वर्टेक्स के पास जो एंगल है वो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये बराबर ये एंगल को बाइसेक्ट करके जो लाइन जा रहा है और वो तीन जहाँ पे तीनों मैच कर रहा है, मिल रहा है, उसी को हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये तो इन सेंटर हुआ, ये तीनों जब आपस में मिल गया तो ये क्या मिल गया, इन सेंटर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करवाया, एंगल ए को भी और बी को भी और सी को भी बाइसेक्ट किए करके तीनों पॉइंट जहाँ मिला उसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। अब इस लाइन को ही जब आगे बढ़ा दोगे आप ये वाला, तो ये 90 डिग्री बन जाता है, ये 90 डिग्री बना लेता है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन जाता है। तो बच्चा देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ अगर m मान लेते हो, यहाँ n मान लेते हो, यहाँ c मान लेते हो, तो यहाँ पे मिलेगा आपका im बराबर in बराबर ic, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा तो एक रेडियस का काम कर जाएगा, ठीक है। जब रेडियस का काम किया तो आप इंटरनली एक क्या कर सकते हो, इंटरनली एक सर्कल भी बना सकते हो। जब आपको रेडियस मिल गया तो यहाँ से देखो एक सर्कल भी फॉर्मेट कर सकते हो आप, ठीक है। कब फॉर्मेट किए, जब एल्टीट्यूड यहाँ पे इन सेंटर मिला और इन सेंटर से नीचे की ओर जब एक लाइन को और बढ़ाए आगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ध्यान रखना आप, और ये एक रेडियस का काम कर जाता है, ठीक है, ये एक रेडियस का काम कर जाता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि आई एम परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी का, है ना, आई एम, ये जो आई एम हुआ आपका ये बी सी का परपेंडिकुलर है। इसी तरह से कर सकते हो आई एन परपेंडिकुलर है ए सी का, ठीक है, आई एन परपेंडिकुलर है ए सी का। इसी तरह से आप लिख सकते हो आई सी परपेंडिकुलर है बी ए का, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, बी ए का। समझ में आया, इन सेंटर किसको बोले, जो कि एंगल को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करने वाला जब लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे तीनों मिट करेगा, तीनों का बाइसेक्टर का लाइन, तो उसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और इन सेंटर से जब वो लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो जो बीसी पे जो साइड पे टच करेगा वो परपेंडिकुलर बना ले, पूरा परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा, ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ आई से एम तक का परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा तब तो एल्टीट्यूड इसको बोल देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। आई से सिर्फ आगे की ओर जो बढ़ रहा है, यहाँ से देख लो आप, अगर ये यहाँ तक जो लाइन खींच दिए हैं ये वाला, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से यानी कि इन सेंटर से जो साइड पर आ रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोल देंगे, जो कि पीछे पड़ चुके हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग इन सेंटर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, आई से एम ही सिर्फ परपेंडिकुलर बना रहा है, आई से एन, आई सी और आई एम। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी का, आप नहीं लिख सकते हो, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी का, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हो, एल्टीट्यूड में, इसमें लिख सकते हो आप, इसमें लिख सकते हो क्या कि ए एल परपेंडिकुलर है बी सी का और बी एम परपेंडिकुलर है ए सी का और एन सी परपेंडिकुलर है ए बी का। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलो इन सेंटर के साथ अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर में। सरकम सेंटर को जानो। सरकम सेंटर कहता है अब साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ क्या कह दिया था, एंगल को बाइसेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को बना लेंगे। अब ये ट्रायंगल को आप लेट कर लो ए बी सी, ठीक है। अब बीच में कोई पॉइंट है और यहाँ से क्या कर रहा है, साइड को बराबर भागों में बांट रहा है। साइड को बराबर भागों में बांट रहा है और परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या मिला आपका, परपेंडिकुलर मिला। तब ये जो पॉइंट यहाँ से वो जो पॉइंट होता है, यहाँ से या तो साइड से आप दो बराबर भागों में भी साइड को बांटेगा और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ओ पे, तो ये जो ओ वाला मिला इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से रिलेटेड आप अगर इसको आप रेडियस मान लेते हो, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस मानते हो, तो ये एक एक्सटर्नल सर्कल बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अब यहाँ इस पे आप क्या कर सकते हो ना बच्चा, यहाँ से ध्यान से देखो आप, यहाँ से ये और ये यहाँ पे बराबर क्या हुआ था, देखो IN IC बराबर हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, OA बराबर OB बराबर OC, ये बराबर हो जाएगा और यही क्या कहलाएगा, रेडियस। लेकिन इसमें इन सेंटर वाला आई वाला रेडियस कहलाया था, छोटा वाला पार्ट, तब इन सेंटर छोटा वाला सर्कल बन गया, यानी ट्रायंगल के अंदर बना, और ये बड़ा वाला पार्ट बन गया, यानी OA OB OC के बराबर हो गया इसमें ये। तब इसको हम लोग एक सर्कल फॉर्मेट किए, बड़ा वाला। सरकम सेंटर में ट्रायंगल के बाहर फॉर्मेट होगा सर्कल, और इन सेंटर जब आएगा तो अंदर की ट्रायंगल के अंदर की ओर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। चलो सरकम सेंटर समझ में आ गया आपको। सरकम सेंटर किसको बोलेंगे, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड को जो दो बराबर भागों में बांटता हो और साइड पे परपेंडिकुलर लाइन एक जो खींचेंगे, और इसी लाइन जो बन जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सरकम सेंटर। इसमें भी सेम था, इसमें भी क्या था, साइड पे 90 डिग्री तो बना रहा था, लेकिन ये साइड को बराबर भागों में बांट नहीं रहा था, ठीक है। इसमें क्या कह दिया कि साइड को भी बराबर भागों में बांटेगा और लाइन भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, ए ट्रायंगल द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। चलो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये सबसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। दो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो दिए था शुरू में वो इम्पोर्टेंट हो गया, थ्योरम 2 और थ्योरम 1, ठीक है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसको। फिर इससे रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।